आगे बढ़ते हैं 384 और ये फलित ज्योतिष का ही पाठ चल रहा है और हम लोग भावाश्रय फल लग्नानुसार पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चतुर्थ स्थान तक चंद्रमा स्थित हो ये पिछले पाठ में पढ़ लिया है। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? पंचम में चंद्रमा स्थित हो। अलग अलग पाठ में अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये चंद्रमा लग्न से पंचम है और स्वयं अपने स्थान से कहाँ है? नवम है। तो कितना अच्छा स्थिति है इसका। दूसरा, जहां दिग्बली होता है जस्ट उसके दूसरे स्थान में स्थित। तीसरा कि अब ये चंद्रमा कालपुरुष के पत्रिका में यदि चतुर्थ का स्वामित्व रखता है तो उससे अगले स्थान में ही स्थित है। तो कहीं से भी वर्तमान समय में चंद्रमा को जिस स्थान से हम नैसर्गिक रूप से समझ सकते हैं तथा तात्कालिक रूप से समझ सकते हैं तो उस हिसाब से चंद्रमा की स्थिति को अच्छा कहेंगे। अब चंद्रमा यदि पंचम स्थान में है तो हम क्या कहेंगे कि जातक बहुत विवेकी होगा। पहला कारण कि लग्न से पंचम में है। दूसरा कारण अपने स्वराशि कर्क राशि जो नवम स्थान में स्थित है तो नवमेश होकर के पंचम में है। तीसरा ये मन का कारक है। तो हम यहां चूंकि गुरु की मीन राशि में है, ये सौम्य राशि में है, जो जातक सौम्य भी होगा, सभी बातों को सरलता से समझने का सामर्थ्य भी रखेगा और किसी के भी साथ सौम्यतापूर्ण व्यवहार के साथ मिलेगा जुलेगा। कहीं से भी ऐसे जातक क्रूर नजर नहीं आएंगे यदि अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। अब मीन राशि का है और पंचम स्थान में है तो सबसे पहले ये फल तो पंचम का करेगा। तो क्या ऐसे जातक एजुकेशन में बहुत अच्छा हो सकते हैं? तो बहुत अच्छा हो सकते हैं। हायर एजुकेशन ले सकते हैं तो जरूर लेंगे। क्या विदेश पढ़ने के लिए जा सकते हैं? तो जा सकते हैं। और दूसरी बात कि अब यहां से हमारे पूर्वार्जित कर्मों की भी बात होती है और भाग्येश यदि हमारे पंचम में बैठे हों तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पूर्वार्जित कर्म अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही इसके साथ गलती से राहु बैठ जाएगा तो आप लोग क्या सुनने लगेंगे कि ग्रहण दोष लग गया। ऐसे ग्रहण दोष नहीं लगता है। हमेशा मैं चूंकि लग्नानुसार जब आपको पाठ पढ़ाता हूं तो इसलिए पढ़ाता हूं कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं इसको भी समझिएगा। और हम जिस भी प्रकार का विश्लेषण देते हैं आपको जरा भी संदेह हो तो कमेंट में लिखिएगा। हमने इस विषय को कहां पढ़ा, टेक्स्ट बुक का नाम मैं आपको भेज दूंगा कि यहां पढ़ा, आप देख लीजिए, तब आपको विश्वास होगा। क्योंकि यहां यदि राहु हो भी जाए तो हमको बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि एक ही अशुभ ग्रह साथ में हुआ ना। हम ग्रहण दोष नहीं बताते। ग्रहण दोष के लिए अलग से चैप्टर है, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। अब चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है। एक तो हमारा मन कहां लगेगा? हमेशा ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने में लगेगा। अपने संतान की तरक्की के लिए सोचेंगे और दूसरा लाभ के प्रति आसक्त रहेंगे। लाभ भी मिले जीवन में, इस विषय का हमेशा चिंता करेंगे। और चंद्रमा की दशा हो और इसकी दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर हो, ऐसे में यदि कोई भी प्रश्न करेगा कि क्या हमारा प्रमोशन होगा तो हम कह सकते हैं कि होगा, क्योंकि एकादश को भी एक्टिव करता है। हमारा तनख्वाह बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनियों में हम क्या जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो क्या हमारा इंक्रीमेंट होगा? तो जरूर होगा, ऐसा कहेंगे। जातक यदि पहले से पूछता है कि जीवन कैसा रहेगा
तो हम यहाँ चंद्रमा की स्थिति से बता सकते हैं कि जीवन में डे बाय डे पाप इंक्रीज करोगे, और वो इंक्रीज करने का जो टाइम होगा वो कब होगा? जब एकादश में बैठे ग्रह या एकादश को देखने वाले ग्रह की दशा आएगी। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा पंचम में बैठ करके एकादश को दृष्टि देता है, तो इसकी दशा अंतरदशा में भी हम जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाइए चंद्रमा छठे स्थान में। तो चंद्रमा को शुभ और अशुभ दोनों दृष्टि से देखा जाता है। तो यदि चंद्रमा को हम अशुभ ग्रह के रूप में लेते हैं या चंद्रमा पत्रिका में अशुभ है, आप लोग जानते हैं कि शुभ और अशुभ कैसे होता है, उसकी बात बताकर यहाँ आपका समय जाया नहीं करना चाहेंगे। तो अशुभ है तो कोई परेशानी नहीं है, शुभ है तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि चंद्रमा इस भाव में बैठा है तो जातक हमेशा उसके मन में एक भय होगा कि जीवन ऋण से चलेगा क्या, हमेशा जीवन में परेशानी आएगी क्या, ऋण लेना पड़े या न लेना पड़े, पहले ही हम इस विषय को समझ लेंगे कि लगता है कि हमको दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा। शत्रु हो अथवा ना हो, मन में ये भय होगा कहीं मेरा कोई शत्रु तो नहीं, और रोग आने से पूर्व डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा है, ये मन को पीड़ित करता है। इसीलिए छठे स्थान से संबंधित जो भी फल आएंगे उसके पहले आपके मन में क्या होगी? आशंका हो जाएगी। अब यदि ये अशुभ है तो इन सभी परिणामों के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, और यदि ये शुभ है तो इन परिणामों से परेशान होगा। तो ये दो बात छठे में आपको आकर के समझना है। अब छठे में स्थित चंद्रमा है, दृष्टि कहाँ है? द्वादश स्थान के ऊपर। तो हम हमेशा जब आप लोगों को बताते हैं कि जो ग्रह जहां स्थित हो और जिस स्थान को देख रहा हो उसका तो फल करेगा ही करेगा, तो ऐसे स्थिति में जब ये 12वें को देखेगा तो 12वें का कौन सा फल अच्छा होता है? छठे का भी फल अच्छा नहीं है और 12वें का भी फल अच्छा नहीं है। इसीलिए यदि चंद्र अशुभ है तब तो हम कुछ इससे उम्मीद करें, और चंद्रमा यदि शुभ है तो ये छठे और 12वें का अशुभ फल ही करेगा। इसीलिए छठे में चंद्रमा को हम बहुत अच्छा नहीं कहते। ट्रांजिट के दृष्टिकोण से हम अच्छा कहेंगे। चंद्रमा यदि अशुभ हो अर्थात सूर्य से दूरस्थ बैठा हो तो उस स्थिति में हम अच्छा कह सकते हैं। क्षमा चाहेंगे, चंद्रमा से दूरस्थ होने पर शुभ होता है, सूर्य से दूरस्थ होने पर शुभ होता है। यदि सूर्य के समीप हो तब उस स्थिति में हम अच्छा कह सकते हैं, अन्यथा यहां हमको चंद्रमा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। अब चंद्रमा यदि सप्तम स्थान में स्थित हो, चंद्रमा सप्तम स्थान में स्थित है। पहले तो हमने काल पुरुष के हिसाब से आपको बताया था कि चंद्रमा चतुर्थ का स्वामित्व रखते हैं, और काल पुरुष में चंद्रमा सेकेंड हाउस में उच्च के होते हैं। इसकी वजह से भी चंद्रमा को धन का कारक कहा गया, और वैसे धन का कारक कहा गया है जो रोज आप खर्च करते हो। वैसे धन का कारक नहीं कहा गया जिसको आप फिक्स कर देते हो या प्रॉपर्टी में लगा देते हो, उसके लिए नहीं कहा गया। अब चंद्रमा हमारा मन का कारक सप्तम में बैठा तो सप्तम भाव से संबंधित जितने भी विषयों को आप जानते हैं उस सभी विषयों को प्राप्त करेगा। कब? जब चंद्रमा की दशा आएगी। अगर हम यहाँ कहें कि क्या चंद्रमा की अंतर्दशा आई हो और विवाह का उम्र हो तो विवाह भी करा सकता है। और भाग्येश चंद्रमा यदि वृष राशि उच्च राशि का यहाँ कहते हैं स्थित हो और ये सौम्य राशि भी है तो जातक सौम्य होगा, लेकिन सांसारिक सुख भोगों के प्रति बहुत आसक्त होगा। जीवन में कामनाएं बहुत होंगी। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में तो यहाँ तुला राशि होता है। अब देखिए कि हर जगह पे विषय बदलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं एक सीरीज चल रहा है, एक ही तरीके से चल रहा है, तो ये आपका भूल होगा। अब ऐसे में शादी भी करा सकता। स्त्री प्राप्ति के लिए भी चंद्रमा को देखा जा सकता है, अर्थात पुरुष जातक के लिए तो निश्चित रूप से यहाँ विवाह की बात हो सकती है। अब चंद्रमा यदि इस स्थान में हो, कोई यदि पूछे विदेश यात्रा होगी, तो हम कह सकते हैं होगी, क्योंकि लंबी यात्रा की बात तो भाग्य स्थान से भी होता है और लंबी यात्रा की बात सप्तम से भी होता है, तो क्यों नहीं होगी विदेश यात्रा। अन्य स्थितियों को समझने के बाद बताएंगे कब होगी। तो या तो जब चंद्रमा की दशा आएगी, या फिर सप्तम सप्तमेश। आप समझिएगा कि सप्तमेश कब फल करता है। पहले सप्तम में बैठा ग्रह, फिर उसको देखने वाले ग्रह। जब इस भाव को एक्टिव करेंगे तब होगी। लेकिन यदि कोई हमसे आज ही पूछ रहा है कि 20 वर्ष की उम्र में पूछ रहा है कि हम विदेश जाएंगे, तो यदि चंद्रमा सप्तम में बैठा है तो हम उसके संभावनाओं को निरस्त नहीं करेंगे, वो भविष्य में जा सकता है। जब ये प्रश्न पूछेगा कि कब जाएंगे, तब आपको ये देख के बताना है कि सप्तम में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या वो अपनी दशाओं में विदेश यात्रा दे सकते हैं। तो ये सब आगे पीछे आपके चैप्टर में आता रहता है, आप लोग समझते हैं। और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो लग्न के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो जातक हमेशा अपने मन के हाथों पीड़ित होगा। अब मन के हाथों पीड़ित क्या होगा कि वो हमेशा अपने मन से सोचेगा, बुद्धि विवेक से नहीं सोचेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में हम हमेशा कहेंगे कि मन से पीड़ित होगा। लेकिन आज हम मानसिक बल की कमी नहीं होगी, मानसिक रूप से मजबूत भी होगा। चलिए, अब चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में हो, एक तो अष्टम स्थान में किसी भी ग्रह का आना अच्छा नहीं। लेकिन हम लोग अपनी परंपराओं में जब सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो लग्ने सूर्य और चंद्रमा का तो निश्चित रूप से अष्टम में आना अच्छा नहीं, क्योंकि चंद्र से भी लग्न का विचार होता है। चंद्र लग्न से भी हम लोग पत्रिका देखते हैं, सूर्य लग्न से भी पत्रिका देखते हैं। तो अब क्या कहते हैं कि वो चंद्रमा अष्टम में है, तो अब यहां व्यर्थ की चिंता होना स्वाभाविक है और मन के अंदर ना एक अकस्मात भय होगा। और यदि कोई पूछे कि किस बात का भय है, तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि किस बात का भय है, लेकिन भय निश्चित होगा। तो ये अकस्मात भय कौन देता? अष्टम में बैठा चंद्रमा। बैठा किसके घर में? बुध के घर में। बुध चंद्रमा को परम शत्रु मानता है। एक ही शत्रु बुध का है, वो है चंद्रमा। एक तो अष्टम में बैठा, चंद्रमा के लिए बुध मित्र है, लेकिन बुध अपने घर में चंद्रमा को कभी पसंद नहीं करता। इसीलिए यहां मन हमेशा मेरा पीड़ित रहेगा, व्यर्थ की चिंता हम जरूर करते रहेंगे। अब इसकी दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, तो हम हास्य व्यंग को ज्यादा अनुभव करना चाहेंगे, क्योंकि आपका मन पीड़ित है तो आप चाहेंगे कि हम कैसे प्रसन्न रहें। तो बहुत लोगों को देखते होंगे कि अलग अलग तरीके का मूवी देखने का आदत है, तो ऐसे जातक उस मूवी को देखना पसंद करेंगे जिसमें हास्य की बात हो। ऐसे कविताओं को सुनना पसंद करेंगे जिसमें हास्य की बात हो। वाणी के ऊपर चंद्रमा का शुभ प्रभाव जाएगा, जातक की वाणी कड़वी नहीं होगी और अपने कुटुंबों का सदैव भला चाहेंगे और चाहेंगे कि हम धन संचित कर सकें। तो 8वें स्थान में चंद्रमा के कारकत्वों की हानि में माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे न हो, मानसिक रूप से हम भयभीत रहें, दुखी रहें, मैं यहां नहीं कह रहा हूं, भयभीत रहें, ऐसे बातों को समझना होगा।
और आपको बता ही दिया है कि किसी भी ग्रह का 8वें 12वें में जाना अच्छा नहीं, लेकिन चंद्रमा का विशेष रूप से अच्छा नहीं, क्योंकि चंद्र लग्न से भी जब हम पत्रिका बताते हैं तो ये अष्टम में स्थित ही राशि को लग्न बनाना है। तो इसीलिए हमको चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश यदि अष्टम में हो, या ये तीनों छठे, 8वें या 12वें स्थान को क्रम से पकड़ ले, तो जातक पूर्णायु भी नहीं होता। तो विषयों को साधारण तरीके से आप लोग समझते हैं और बहुत छोटा छोटा पाठ आप लोगों के लिए बनाते हैं, ताकि आप एक बार में एक विषय को पहले समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संख्या 1000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, इससे नहीं घबराना है, लगातार पढ़ना है। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आशंका हो, मेल कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर पे कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।